सोशल मीडिया पर बड़ा तेजी से 14 मिनट का एक ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्ष की बात किया जा रहा है। जो बात करे वो खेसारी लाल यादव के मैनेजर विवेक सिंह है और पवन सिंह के छोटा भाई कहे जाने वाले विशाल सिंह है। और पूरे ऑडियो सुनने के बाद में, पूरे कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के बाद में खबर यह निकल के आती है, जानकारी यह मिलती है कि सोशल मीडिया पे हमेशा शेर के तरह दहाड़ने वाले विवेक सिंह, खेसारी लाल यादव के मैनेजर विवेक सिंह, पवन सिंह के छोटे भाई विशाल सिंह के सामने भीगी बिल्ली बन चुके हैं, जो हमेशा शेर के तरह दहाड़ते हैं। कहते हैं कि कोई नहीं है टक्कर में, जिसको आना है सामने से फरिया ले। जब वो वहीं पवन सिंह के छोटा भाई विशाल सिंह सामने जाते हैं तो वहां से तुम दबाकर भाग जाते हैं। कॉल रिकॉर्डिंग में इतना तो जानकारी मिलती है कि शेर की तरह पावर स्टार पवन सिंह के छोटे भाई विशाल सिंह शेर के तरह दहाड़ते रहे और खेसारी लाल यादव के मैनेजर विवेक सिंह भीगी बिल्ली पड़ के ओ सॉरी भाई हमेशा करते रहे, गलती हो गया अब नहीं करेंगे, कई प्रकार के माफ़ी मांग रहे। लेकिन पवन सिंह के छोटा भाई विशाल सिंह शेर की तरह दहाड़ते ही रहे। माजरा क्या है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। उससे पहले अपने दर्शकों का अपना परिचय। नमस्कार, मेरा नाम सीएम सिंह है और आप अभी देख रहे हैं हमसफर लाइव न्यूज। आप सभी को बताते चले कि पिछले दिन खेसारी लाल यादव के मैनेजर शेर की तरह दहाड़ते थे कि जिसको फरियाना है आकर सामने से फरिया ले, है हिम्मत तो आकर मिल ले, अगर है हिम्मत तो अपना नंबर दे दे, अगर है हिम्मत तो अपना लोकेशन विदा कर दे, अगर है हिम्मत तो अपना एड्रेस मुझे दे दे। लेकिन वहीं पावर स्टार पवन सिंह के छोटा भाई विशाल सिंह नंबर नहीं देते हैं, ना अपना लोकेशन देते हैं। हालांकि खेसारी लाल यादव के मैनेजर से खुद को कहते हैं कि तू ही बता कब मिलना है, कहाँ मिलना है, हम खुद आएंगे। खेसारी लाल यादव के मैनेजर विवेक सिंह टाइम बताते हैं और मिलने का जगह भी बताते हैं। खेसारी लाल यादव के मैनेजर विवेक सिंह बनारस मॉल में मिलने के लिए बुलाते हैं। शेर के तरह दहाड़ते हुए पावर स्टार पवन सिंह के छोटा भाई विशाल सिंह अपना फ्लाइट करके आते हैं, लेकिन फ्लाइट उनका 2-3 घंटा लेट हो जाती है। इसके वजह से मिलने के टाइम 4 बजे का दिया गया था, लेकिन विशाल सिंह 4 बजे नहीं आए। विवेक सिंह मिलने गए थे, वो भी अपने 10 लवंडे के साथ में, 10 पुलिसकर्मियों के साथ में। यानी कहा जाए तो खेसारी लाल यादव के मैनेजर मिलने तो गए थे, लेकिन गुंडा को लेकर गए थे, 10 लवंडे को लेकर गए थे, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन के भी लेकर गए थे। जब पावर स्टार पवन सिंह के भाई आते हैं विशाल सिंह, तो बनारस छोड़कर कहीं और चले जाते हैं खेसारी लाल यादव के मैनेजर विवेक सिंह। तब पावर स्टार पवन सिंह के छोटा भाई विशाल सिंह कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद कहते हैं कि आओ मिल लो, फरिया लो, हम आ गए हैं। कई प्रकार की बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव के मैनेजर भीगी बिल्ली बनकर बार बार माफ़ी मांगते हैं। कहते हैं कि छोड़ो ना भाई, जो हो गया सो हो गया, उन सारे चीज़ को हम लोग भूल जाते हैं। आओ आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, तुम्हारे साथ मिलकर काम करने में बहुत मज़ा आएगा। हम लोग आओ मिलकर बात करते हैं, मिलकर काम करते हैं। लेकिन वही पावर स्टार पवन सिंह के भाई विशाल सिंह शेर की तरह दहाड़ते रहे, उनकी माँ बहन के गाली देते रहे। लेकिन खेसारी लाल यादव के मैनेजर विवेक सिंह चू तक भी नहीं किया। हमेशा जो भी कहा माफ़ी, केवल माफ़ करो भाई, माफ़ करो, गलती हो गया, माफ़ करो, यानी गिड़गिड़ाने का काम किया था। तो इतना तो साबित हो गया है कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। पावर स्टार पवन सिंह ठीक कहते हैं कि झमकावला से ना हुई, पावर एजे से शुरू होला और एजे से ख़त्म। तो कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के बाद में मालूम चल गया कि किसमें पावर है, किसमें पावर नहीं है। इतना ही नहीं होता है तो विशाल सिंह फिर लाइव आते हैं। लाइव आने के बाद में कहते हैं कि चलो ये तो मामला हो गया, लेकिन जिसका पेट नहीं भरा होगा, जिसका मन नहीं माना होगा, तो हम जा रहे हैं पटना। पटना में कुछ दिन रहेंगे, जिसको फरियाना है फरिया ले, जिसको मिलना है आकर मिल ले, हम पटना जा रहे हैं। तो ये भी चुनौती दिए शेर की तरह दहाड़ते हुए पवन सिंह के भाई विशाल सिंह। ये तो खेसारी लाल यादव के मैनेजर विवेक सिंह और विशाल सिंह का कहानी था। अब आते हैं खेसारी लाल यादव के हमेशा चमचई करने वाले, खेसारी लाल यादव के हमेशा चर्चा में लाने के लिए, पवन सिंह को हमेशा निंदा करने वाले महेश पांडे की बात करते हैं। महेश पांडे कहते हैं
कि अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं था तो आप इस तरीके से क्यों किए। खेसारी लाल यादव के मैनेजर विवेक सिंह, आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं था तो उनको बुलाना नहीं चाहिए था, उनके साथ मिलना नहीं जाना चाहिए था। तुम इस तरीके से क्यों किए। खेसारी लाल यादव के तुम शर्म से सिर नीचे कर दिए, उनको शर्मसार कर दिए। इतना ही नहीं, महेश पांडे ये भी कहते हैं कि हम शर्म से झुक गए कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। तुम विवेक सिंह गलत किए हो तो गलत किए हो। और वो भी बताते हैं कि इस कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के बाद में सबके खेसारी लाल यादव के फैंस के दिल टूट गया है, वो भी भीगी बिली पड़ चुके हैं। अब आते हैं, विवेक सिंह कहते हैं कि सारे बात झूठ है, मैंने माफ़ी नहीं मांगा, मैंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग होने के बाद में लाइव आकर विशाल सिंह कहते, भाई अगर मुझे कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करना होता तो पूरा कॉल रिकॉर्डिंग को वायरल करते। लेकिन जब हम तुमसे बात कर रहे थे वहाँ पर कई लोग थे, 10-20 लोग थे, चाहे जितना भी लोग थे, हो सकता है उसी में से कोई कॉल रिकॉर्डिंग को वायरल कर दिया होगा। अगर मुझे करना होता तो मैं भी सारे कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करते, जिसमें तुम बार बार माफ़ी मांगे हो, कहते हो कि तुम मेरे परिवार के कुछ मत कहना, हम भी तुम्हारे परिवार के कुछ नहीं कहेंगे, इस मामला को यहीं पर ख़त्म करेंगे। मेरे से गलती हो गया कि अखिलेश कश्यप के मामला में, अखिलेश कश्यप के मैटर में हम घुस गए, मेरा नतीजा इस तरीके से हो गया, मुझे माफ़ कर दो, अब हम इस तरीके से नहीं करेंगे। तुम्हारा ना फैमिली के बारे में हम बात करेंगे, ना मेरा फैमिली के बारे में तुम बात करना, मैटर को यहीं सब ख़त्म कर देते हैं। तो यही अभी सोशल मीडिया पे चर्चा बार बार चल रहा है। तो अगला अपडेट क्या निकल के आता है, अगला बार क्या होता है भोजपुरी इंडस्ट्री में, आप सभी को खबर पहुंचाने की कोशिश हमेशा किए हैं, हमेशा करते रहेंगे। तब तक के लिए लेते हैं विदाई और ऐसी वीडियो को यहीं पर अंत करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को दिल से आभार। आप देख रहे थे हमसफर लाइव न्यूज।